हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8 बज गए क्या? हाँ, 8 तो बज गए। आपसे मिलने का समय हो गया। ठीक है, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर ये क्लास को स्टार्ट करें ये उम्मीद करते हुए कि आप और आपका फैमिली पूरी तरह से सेफ होंगे। तो क्लास स्टार्ट किया जाए। क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टीज आप देख चुके। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ठीक है, कुछ आज आपको वेट कराएंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें मॉडुलस इन्वॉल्व है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसमें मॉडुलस इन्वॉल्व है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, पढ़ाएंगे तो हम लोग कुछ क्वेश्चन से दिखाएंगे ही, लेकिन याद रखना इस पूरे रामायण का आज का पूरा जो कड़ी होगा उसका एक ही कंसेप्ट है। बढ़ाने का अप्रोच करने का एक ही तरीका है, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। मेरे पास और कोई रामबाण नहीं है, लेकिन तुम इसी कंसेप्ट से पूरा क्वेश्चन को खोल देंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो बढ़ाने तरीका है इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिए, आपका 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन आ जाएगा जिसको सॉल्व किया जाए तो आपका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो क्या आप तैयार है सॉल्व करने के लिए? मंस के साथ शुरुआत कर रहे हैं। मॉडल्स को तो आप जानते ही है, अरे अगर नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो देख के आए, और अगर देखे हुए तो आइए मजा लेने के लिए स्टार्ट करें। देखिए एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन से भेंट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ z प्लस z बराबर 3 प्लस आई ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड मॉडुलस ऑफ z या z भी निकालिए, दोनों अलग चीज है, या तो z ही पूछ सकता है या मॉडुलस ऑफ z पूछते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन कभी मिले ना सॉल्व करने के बाद तो आराम से स्टार्ट कीजिए। लेट z बराबर x प्लस आई वाई। मान लेते हैं कि z एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है। अब x प्लस आई वाई का मॉडुलस प्लस x प्लस आई वाई बराबर 3 प्लस आई। इसके साथ हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, अब बताओ मॉडुलस का फॉर्मूला, तो मॉडुलस का एक ही फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x प्लस आई वाई बराबर 3 प्लस आई। अब इक्वेट रियल और इमेजिनरी बोला, आज का पूरा कड़ी वही है, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी। इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जैसे आप इक्वेट करोगे तो आपको 2 इक्वेशन तैयार हो जाएगा। रियल पार्ट जिसमें आई नहीं है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स बराबर क्या हो गया 3, और इमेजिनरी पार्ट वाई, आई का कोफिशिएंट वाई इसमें 1, सो वाई बराबर 1। सो आपका 2 इक्वेशन आराम से तैयार हो जाएगा, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों एंड मतलब दोनों को एक साथ सॉल्व करके आपको एक्स और वाई निकालना है। लो वाई का मान तो निकल गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में आप y का मान बढ़ाइए ताकि x निकल जाए, ये फर्स्ट एंड सेकंड है। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में y का मान बढ़ाएंगे तो x निकल जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन बढ़ाने का तरीका यही होगा। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड का रूल देखें तो ये है कुछ इस तरह का। सो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y का मान 1 ना, सो 1 अब प्लस x बराबर 3। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना? अरे अलजेब्रा सवाल है, कोई नया चीज थोड़ी आ गया। एक को राइट से ले जाए, अगर मान लो ऐसा भी नहीं बनता है तो फिर आप मैथ झेलने वाला सब्जेक्ट नहीं लीजिए और सीखने का जाता है तो फिर आगे अपने से एक्स स्क्वायर प्लस 1 3 माइनस एक्स स्क्वायरिंग कर दिया सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस इज 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6x इधर, ये हो गया 8, x बराबर 4/3। लो x का मान आया था 4/3, y का वैल्यू 1, सो z बराबर क्या हो गया x प्लस आई वाई। x का मान 4/3 और y का मान 1, सो 4/3 प्लस आई। अगर मॉडुलस ऑफ z भी मांग ले तो 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी निकाल लीजिएगा तो 5/3। ठीक है, हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। क्या टफ था?
क्या वास्तव में IIT टफ है? देखो स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ेगा उनके लिए तो हर टॉपिक टफ है, और जो पढ़ा उनके लिए हर टॉपिक कमांडेबल। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन से स्टार्ट कराते हुए चले। लो इसको ट्राई कर। मॉडुलस ऑफ z माइनस z बराबर 2 - 4i। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड z का मान निकाल दीजिए। यहां पर जब वीडियो को रोक लीजिए और जरूर बनाइए, मन है तो जरूर रोकिए, अब बनाइए, सीखने की इच्छा रखिए। मेरे पास टाइम लिमिटेड है, नहीं तो आपके लिए रुकते अभी। आप बोलो, आप देखो, हम इसका सॉल्यूशन आपके सामने सीधे से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूशंस बना के नहीं क्या दिखाया, सिंपल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर दिए। मॉडुलस ऑफ z माइनस z बराबर 2 + फाइंड z। तो जैसा पिछला क्वेश्चन बनाए थे, सीधे x को माने z बराबर x प्लस आई वाई। अब यहां पर डाटा डालें, ठीक है, ये आपका सिंपल ब्रैकेट है, ये नहीं कुछ। अब इसका मॉडुलस तो √(x² प्लस y², और ये -x माइनस आई वाई। इक्वेट किए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। सो दो इक्वेशन, इतना और इतना है, y का मान 4। अब y का मान यहां बढ़ा दो, ये इक्वेशन आया, इसको सॉल्व किए तो x का वैल्यू 5। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z बराबर 5 + 4i। क्या आपको आइडिया मिला? बस तो आराम से आपसे ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सरस लीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे लाइक सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, आपके लिए भी हम दे रहे हैं, इसको आप बना लीजिएगा। दिस इज मॉडुलस ऑफ z प्लस z, मॉडुलस ऑफ z प्लस z बराबर दिस इज 1 + 2i। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z प्लस z, मॉडुलस ऑफ z प्लस z बराबर 1 + 2i, और आपसे कह रहा है फाइंड z का मान निकाल दो। तो इसको आप घर में बनाइएगा, आराम से बनाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, उम्मीद है हो जाएगा। छोड़ देते इसको। लो अगला ये क्वेश्चन, z प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 अब प्लस i बराबर 0। फाइंड z का मान निकालिए। z प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस 1, z प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 प्लस i बराबर 0। फाइंड z। ठीक है, हम वीडियो को यहां पर रोक लो और जरूर बनाओ। अगर मैथ का स्टूडेंट है, अगर सीखने आए हैं, अगर कुछ करना है लाइफ पे, कुछ प्रूव करना है अपने आप को, तो जरूर बनाइए। ठीक है, z प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 प्लस i बराबर 0। फाइंड z। तो चलिए अब लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास टाइम का लिमिटेशंस है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से। z प्लस मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 प्लस i बराबर 0। तो आपसे कह रहा फाइंड z, तो शुरुआत की है, लेट z बराबर दिस इज x प्लस आई वाई। सो यहां पर बड़ा x प्लस आई वाई और x प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस i इज इक्वल टू 0। सो x प्लस आई वाई, x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस i इज इक्वल टू 0। इक्वेट रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, x प्लस रूट अंडर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया i, y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्या यहां तक ठीक है? इस टॉपिक को बताओ, इतना समझ सकते हैं ना? इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किए। तो x प्लस रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, एक इक्वेशन। और दूसरा y प्लस 1 बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन। सो y का मान तो आसानी से निकल गया, y बराबर -1। क्या दिक्कत हो रहा है? कुछ कोई अप्रोच करने में दिक्कत है?
कोई सरप्राइज क्वेश्चन तो आपको नहीं मिल रहा है। अब आगे ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेके सॉल्व कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। सो y का वैल्यू क्या हो गया -1 पुट करने जा रहे हैं, तो x प्लस रूट अंडर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर 1 बराबर 0। क्या यहां तक बात ठीक है? सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 बराबर -x। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो यहां से स्क्वायरिंग कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, रूट बाहर वाला हट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, 2x बराबर -2। सो x का वैल्यू क्या आ गया -1 और y तो -1 था ही। सो कॉम्प्लेक्स नंबर z, सो z बराबर क्या हो गया x प्लस iy, x का वैल्यू -1, i का वैल्यू -1। सो z बराबर क्या हो गया -1 माइनस i, -1 माइनस i, यही आपका रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आपसे हो जाएगा? लगता है हो जाएगा। क्वेश्चन देख के नहीं डर, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इजी रहता है, आप सीरियसली लोगे तो बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, 2 इंटू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर माइनस 4iz और प्लस 1 प्लस i बराबर 0। आपसे कह रहा है फाइंड z, तो z का मान निकाल दीजिए, फाइंड z का मान निकालिए। ट्राई तो कीजिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन ट्विस्टेड नहीं रहता हर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बन जाएगा। टू इंटू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर माइनस 4iz, ठीक है, प्लस 1 प्लस i। देखो टाइम का बाउंडेशन रहता है, इसलिए हम इसको स्टार्ट किए। लेट z बराबर x प्लस आई वाई, ठीक है। सो यहां पर क्या हो गया 2x प्लस आई वाई का मॉडुलस 4i x प्लस आई वाई और यह हो गया 1 प्लस आई बराबर 0। सो इसको पहचानो, इसका मॉडुलस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4i x प्लस आई वाई और 1 प्लस i इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, दिस इज 4ix माइनस 4i स्क्वायर यानी कि 4y और 1 प्लस i इज इक्वल टू 0। सो रियल पार्ट 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 1 और इमेजिनरी पार्ट्स माइनस 4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को यहां से इक्वेट कर लो। सो दो इक्वेशन तैयार हो गया इस बार। सो क्या मिला 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन आया 4x प्लस 1 बराबर 0। क्या आप दो इक्वेशन के मदद से एक्स वाई निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। सो ये वैल्यूज क्या होगा x बराबर 1/4, लीजिए यही तो निकल गया, इसमें कोई बढ़ाए। सो 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर 1/16, 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0। कुछ भी आएगा, एक क्वाड्रिक आएगा और क्या होगा। सो 2y स्क्वायर प्लस 4y, ये काटोगे तो 8 यानी कि 9/8 बराबर 0। लो ये क्वाड्रिक इक्वेशन तैयार हो गया, y स्क्वायर प्लस 2y अब प्लस 9/16 बराबर 0। क्या आप इससे y का मान निकाल सकते हैं ना? अब जैसे सॉल्व कर लो, दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं, 9/16 और ये 1, इतना का वैल्यू हो गया ना जी, चांस है मिल गया, ये उसको उधर ले गए 9/16। सो y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 16 में से 9 यानी कि 7, 7/16। सो लो y का मान क्या आ गया,
y प्लस 1 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 7/4। सो y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू रूट 7/4 प्लस माइनस है -1। सो y का दो मान √7 -4/4 और -√7 -4/4। लेट्स से ये y का मान, x का मान तो पहले से निकला हुआ था, y का मान। सो कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई, x का वैल्यू 1/4 प्लस माइनस √7 -4/4i। प्लस ये आपका दो आंसर और यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या समझ में आया ना बात? मतलब नया कुछ नहीं, सबका एक ही पैटर्न, एक ही रूल। एक्स जेड का वैल्यू लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई, मॉड है तो मॉड का फाइल लेते हैं ना, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी। और दूसरा क्वेश्चन है ही नहीं। लो एक का और दिखाते हैं, दादेश को सभी बाय ना, बस अगर जरूरत है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, a का मान 0 से बड़ा और z मॉडुलस ऑफ z प्लस az प्लस 1 बराबर 0, और इसको सॉल्व कर, ठीक है? सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब वही z का मान निकालना है। मैथमेटिक्स में सॉल्व करने का मतलब z का मान। अब a के टर्म में है तो a के टर्म में निकलेगा, कोई नया रूल थोड़ी है मेरे पास। कोई क्वेश्चन में a का है तो a के रूप में ही मान निकल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आइडिया मिलता है। अगर बनाने का इच्छा रखता है वीडियो रोको, देखो कोई दिन क्वेश्चन हम नहीं भी देते हैं तो आप वीडियो में मौजूद जो भी क्वेश्चन उसको बनाओ ना, तो ठीक से बनाओ, एक अच्छा मात्रा में आपका नोट जमा होगा, सही मात्रा पर जमा हो जाएगा, ठीक है? z मॉडुलस ऑफ z प्लस az प्लस 1 बराबर 0। तो हम शुरुआत करें, लेट z बराबर x प्लस आई वाई, यहां पर बड़ा x प्लस आई वाई, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई मॉड ए एक्स प्लस आई वाई, ए के टर्म में आंसर आएगा, आने देना, ब्रैकेट तोड़ दो, x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज x प्लस आई ए वाई प्लस 1 बराबर 0, अड़ेगा आई ए वाई प्लस 1 बराबर 0। लीजिए ये आपका पूरा इक्वेशंस, तैयार हो गया। अब इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी तरीका वही करेक्ट कर लेते हैं ना, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला ना, प्लस एक्स अब प्लस 1, ये आपका रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में क्या है, आई y टाइम्स ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया ए वाई। अब इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी, कॉन्सेप्ट वही है। अब थोड़ा डाटा बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट वही, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट था भी नहीं मेरे पास। इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। So this is x root under x square plus y square, ठीक है? प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया y टाइम्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपको x और y का मान निकाल देना था। ये दो इक्वेशन है जिसको सॉल्व कीजिए तो एक्स और वाई का मान निकाल, इसको सॉल्व करने में ज्यादा मेहनत है, किसको सॉल्व करें, ये वाला लीजिए क्योंकि इसमें ये कांस्टेंट 1 रोकता है, तो y कॉमन, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस ए। देख लो यहां तक, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखिए या y गुना इतना है, या तो y बराबर 0 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अब प्लस ए इज इक्वल टू 0। यानी दो चीज है, दो चीज का प्रोडक्ट है। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है और दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0 या दोनों 0। अब जरा इसको देखते हैं, इसको गौर से देखो। रूट समझता है ना, रूट से कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आता है। क्या बोलते हैं सर, √4 का मान क्या होता है? √4 का मान क्या बोलता है? प्लस माइनस 4 2। ये गलत है। √4 का एक ही वैल्यू है 2, +2 नेवर -2। कैसे सर? आप पहले तो यूज कर रहे थे, पहले आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यूज किए। √4 का एक ही मान है, नाम है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ठीक है, कभी और फिर पढ़ेंगे। ये देखो, ये आपका पॉजिटिव्स, ये भी पॉजिटिव्स, और ये तो क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया हुआ है। सोचो, क्या दो पॉजिटिव नंबर का मिला जोड़ने पर कभी 0 आ सकता है? मैथमेटिक्स में दो पॉजिटिव नंबर है, को जोड़ने पर कभी 0 आ सकता है? क्या दो पॉजिटिव नंबर जोड़ने पर कभी 0 आ सकता है? नहीं। सही कह सकते हैं, नॉट पॉसिबल। चलो, बहुत बड़ा राहत नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक तो सही हट गया। y का वैल्यू 0। अब इसमें आई फ्रॉम फर्स्ट x इंटू √√x² अब प्लस 0 अब प्लस ax प्लस 1 बराबर 0। अब x √√x² प्लस ax प्लस 1 बराबर 0। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी कंप्लीट नहीं है। थोड़ा सा इसको देख लो बढ़िया से, फिर इसको मिटाते हैं। एक बार इसको देख लो, अभी इसको डील करना बाकी है। y बराबर 0 तो पता चल गया, लेकिन x का वैल्यू पता लगाना बाकी है। और देखते हुए चले, देखो यहां पर थोड़ा जगह चाहिए था हमको। असल में √√x² का वैल्यू होता है mod x, मतलब प्लस x। देखो, √√x² का वैल्यू होता है mod x का, यानी कि प्लस x। कब? जब x 0 से बड़ा, और ये हो गया -x जब x 0 से छोटा। अब हल लिखा, प्लस प्लस नहीं हुआ, कंडीशनल है कि अगर x 0 से बड़ा है तभी प्लस x, निगेटिव है तो -x। अब यहां पर देखो, इस केस में आया था ना, इसी पे यहां लिखते हैं x, तो इसका वैल्यू mod x लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहे सर? सब नया नया चीज है आपके लिए, जानो। अब दो केस फिर से, इसमें भी दो केस। हाँ, x 0 के बराबर और ये आपका x 0 से छोटा। अगर 0 के बराबर या बड़ा है तो ये हो गया x और ये हो गया x² प्लस ax प्लस 1 बराबर 0। इसे काम खत्म। और अगर 0 से छोटा है तो ये हो गया -x² प्लस ax प्लस 1 बराबर 0। बताओ, इतना बात समझ रहा है? आराम से समझ लो, धीरे धीरे देखो, ध्यान से देखो तो हो जाए। अब यहां पर स्क्वायरिंग पॉजिटिव्स, x भी 0 से बड़ा है और a भी पॉजिटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव्स, 1 भी पॉजिटिव्स। क्या तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे तो 0 आएगा? कभी नहीं आएगा। सो नॉट पॉसिबल। बचा ये वाला, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या आप इसको सॉल्व करके x का वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो a प्लस माइनस b² और 4ac अड़ेगा a² माइनस 4ac 4 1 इंटू -1। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, सावधान। a² प्लस 4 बाई 2 और a माइनस a² प्लस 4 और -2। देखो ऐसा है, चलता। अगर लास्ट का फिनिशिंग किसी तरह से पार कर दोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपको परफेक्ट होते हुए, समझते हुए उसको ले चलना है। सो ये आपका कंडीशन आ गया। अब बताओ, ये वाला एक्सेप्ट कि ये वाला, और क्यों? अब सेक्शन 1 का बात करते हुए 12 लेवल पहले में क्या था कि एक एक्सेप्ट एक रिजेक्ट होता, अब ऐसा नहीं है। हो सकता है दोनों रिजेक्ट, जैसे बढ़िया समझ लीजिए। देखो भाई, ये सब देखो, बात करें थोड़ा समझ का जरूरत पड़ता है। यहां पर एक्स कैसा है? निगेटिव। अब ये देखो, ये पॉजिटिव। अभी आपको सिखाएं
कि रूट से पॉजिटिव ही आता है, रूट से कभी निगेटिव नहीं आता है। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नया पॉजिटिव, क्या x का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए? नहीं, x नेगेटिव चाहिए। सो दिस आंसर शुड बी रिजेक्टेड। कारण अपने आप को समझाते हुए चलिए। अब बताओ ये वाला कहीं ये भी तो रिजेक्ट नहीं है, पहचान सकते हो। ए में से कुछ घटा, ए भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर घटाएं, दो पॉजिटिव नंबर घटाएंगे तो क्या आता है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव क्या आता है? पॉजिटिव भी आता है, कभी निगेटिव भी आ सकता है। जैसे 10 में से 2 घटाएं तो +8, 2 में से 10 घटा दें तो -8। तो कभी पॉजिटिव भी आता है, कभी निगेटिव भी। इसके लिए ये जरूरी है कि बड़ा कौन। ठीक है, तो बताओ ए बड़ा कि a² + 4 का रूट बड़ा? कौन बड़ा? ये वाला बड़ा है, क्योंकि अगर 4 नहीं रहता तो केवल a आता, लेकिन a² + 4 अंदर बड़ा। ए में से बड़ा चीज घट गया, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घट गया, छोटा में से बड़ा नंबर घट गया, सो ये निगेटिव, इसलिए ये वाला वैल्यू एक्सेप्ट। तो x का यही एक मान एक्सेप्ट है और y बराबर 0 था ही, यही मान एक्सेप्ट है और y बराबर 0। सो फाइनल आंसर, ठीक है। सो फाइनल आंसर का वैल्यू, फाइनल आंसर x बराबर क्या हो गया? दिस इज a माइनस रूट अंडर a²/4/2 प्लस i, y का मान तो 0 था। सो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, और ठीक है, यही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर ये हो गया। तो बताओ क्या आपको बहुत टफ लगा? देखो अगर आप मैथ्स का स्टूडेंट है तो ट्विस्टेड तो कुछ नहीं था, कहीं पर कोई भरोसा नहीं। अगर जरूरत पड़ा तो वीडियो को 2 बार देखो, ध्यान से देखते चल जाओ, मन से देखो। इसलिए आज बहुत बड़ा वीडियो नहीं रखे हैं, नॉर्मल रखे हैं, मिडिल स्टेज में रखे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा बात सही आया होगा, अच्छा लगा होगा। हर क्वेश्चन को बड़ा सा बना के देखो, और सॉल्यूशन करने के लिए कम से कम हो चाहे ना हो, बढ़ तो आप जरूर जाएंगे, और उम्मीद है कि सक्सेसफुल भी होंगे। ठीक है, आज से इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।